और जुगाड़ करके सरकारें बनाई जाया करती थी। अंग्रेज़ों की फ़ौजें, अमेरिकन फ़ौजें जापानियों के और जर्मनी के खिलाफ लड़ रही थी। हिंदुस्तान ने बड़ा भारी सहयोग दिया था और अभी तक, यानी कि जब हमारा मोदी सरकार का दूसरा चरण आया, हिंदुस्तान को ये समझाया जाया करता था कि ये मांगने वाला देश है। इतिहास के तौर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। उसका एक चक्र होता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है। तो हमारा नीचे वाला टाइम खत्म हो गया। मार्फत प्राप्त करने वाले हैं, आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये प्रधानमंत्री का संकल्प, जैसे प्रताप सिंह जी ने बताया, 22 के अंदर लिया गया। आज पिछले 9 साल के अंदर जो भी तरक्की हमारे देश के अंदर हुई है, मैं समझता हूँ एक स्थायी सरकार की वजह से। और प्रताप सिंह जी ने तो मेरा बड़ा बैकग्राउंड दे दिया, लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार पिछले 9 साल से कार्यरत है, कई दशकों से कोई भी सरकार कार्यरत नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसको मेजॉरिटी नहीं थी। और जुगाड़ करके सरकारें बनाई जाया करती थी। मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि 40-45 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है। इनमें से अन्य साल ऐसी ही सरकारें देखने को मिली जिसमें एक शख्स एक तरफ सरकार को ले जाना चाहता था, दूसरा शख्स सपोर्टर दूसरी सरकार साइड को ले जाना चाहता था, और काम सरकारें कर नहीं पाती थी। और हम 75 साल में आज़ादी के 75 साल पूरे करने के बाद आज आपके बीच के अंदर उपस्थित हुए हैं। और मुझे याद है, या हिस्ट्री बुक्स जिसने पढ़ी है उसको भी याद होगा, कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, समाप्त हुआ, तो एक बंगाल फैमिन नाम की आपने कहानी पढ़ी होगी। अंग्रेज़ों की फ़ौजें, अमेरिकन फ़ौजें जापानियों के और जर्मनी के खिलाफ लड़ रही थी। हिंदुस्तान ने बड़ा भारी सहयोग दिया था। यहां पर लोगों को खाने वाला जो अनाज था वो भी हम खुद पैदा नहीं कर पा रहे थे, और जो भी अनाज हमारे पास था वो चर्चिल साहब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मेरे को ये अनाज अपनी फ़ौजों के लिए आप इकट्ठा करके दो, हिंदुस्तानी भूखा मरे मरे ना भी मरे, मुझे क्या लेना देना उससे। और बंगाल फैमिन के अंदर 10 लाख के करीब लोग भूखे मर गए। ये आज़ादी के टाइम की बात है। और आज़ादी के टाइम के ऊपर अगर हमारी माली हालत के बारे में सोची जाए और उसकी तुलना करी जाए कि हम क्या थे और सन 47 में क्या रह गए, उसका भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक 1000 साल तक भारतवर्ष का योगदान विश्व की इकोनॉमी के अंदर 24% से लेकर के 27% के बीच के अंदर मंडराता रहा। बुरा समय आया तो 24%, अच्छा समय आया तो 27%। और ये 1000 साल बार बार चलता रहा। एवरेज भी अगर लगा ले तो 25% आप समझ लें कि 1000 साल तक समृद्धि के तौर के ऊपर, माली हालत सुधारने के तौर के ऊपर विश्व की माली हालत हिंदुस्तान सुधारने वाला था। और जब अंग्रेज गया सन 47 के अंदर, सिर्फ 3.5% विश्व की इकोनॉमी में हमारा हिस्सा छोड़ गया। कहाँ थे और किस बुलंदी से आकर के हम गिर गए, क्योंकि गुलाम थे। और अभी तक, यानी कि जब हमारा मोदी सरकार का दूसरा चरण आया, हिंदुस्तान को यह समझाया जाया करता था कि ये मांगने वाला देश है।
आर्म्स एंड एम्यूनेशन की मांगता है रशिया से, अमेरिका से मांगता है, कभी न्यूक्लियर विस्फोट के लिए हमारे को बार बार गुहार लगाई जाती है कि हम विस्फोट कर लें ना कर लें। हम और लोगों के मातहत थे, लेकिन 75 साल के बाद और खास तौर के ऊपर कोविड के बाद हमारा नज़रिया और लोगों का हमारे प्रति नज़रिया तब्दील हो गया कि जब एक सुए के लिए, एक टीके के लिए लोग त्राही कर रहे थे अफ्रीका के अंदर, त्राही कर रहे थे लैटिन अमेरिका के अंदर, समृद्ध, हमारे से ज़्यादा समृद्ध लोग, मुल्क, उनको टीका नहीं मिल रहा था, तो हिंदुस्तान ने ना केवल अपने 80 करोड़ लोगों को वो टीका उपलब्ध करवाया, बल्कि उनको भी दिया जिनको अमेरिका से और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी से आस नहीं थी। और ये जो फ़र्क पड़ा है, ये पिछले 8-10 साल के अंदर मैं समझता हूँ कि पड़ा है। इससे पहले हिंदुस्तान की ऐसी साख नहीं थी, पर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है। आज के दिन जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है, कोविड के बाद जिन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया था, ब्रिटिश साम्राज्य, आज उसकी, इंग्लैंड की, ब्रिटिश आइल्स की इकोनॉमी किस रफ्तार से बढ़ रही है, आप ज़रा अगर भांपेंगे तो आपको मालूम चलेगा 3% के ऊपर बढ़ रही है। आप अमेरिका की भांपेंगे, बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन केवल 2% के ऊपर उसका विस्तार हो रहा है, बढ़ रही है। फ्रांस की भी इसी तरह से, रशिया की तो डाउन ही हो गई। और हमारे मुल्क की, आपके मुल्क की 7% सालाना GDP के अंदर विस्तार हो। चाइना हमारे से आगे हो सकता है, लेकिन चाइना के ऊपर यकीन कौन करे? जो आंकड़े पेश कर रहा है वो सही भी पेश कर रहा है कि नहीं पेश कर रहा है? जो आज के दिन चाइना से छोड़ करके अपना इंडस्ट्री वहां बंद करके अपनी दुकान के ताला लगा करके आ रहा है, कोई वियतनाम जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कोई आ रहा है तो आज के दिन हिंदुस्तान के अंदर निवेश होने लगा है। आज अपना कारोबार संभालेंगे या ट्रेडिंग शुरू करेंगे, और जब हमारे 100 साल आजादी के हो जाएंगे तो आप तो सर्विस के अंदर होंगे, लेकिन हम इस मुल्क के अंदर रहेंगे ना रहेंगे, 25 साल के बाद किसको क्या पता कि मेरी उम्र वाले कहां जाएंगे। मैं आज संकल्प, ये जो भारत सरकार की एक संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर भी शरीक होकर के यहाँ पर उपस्थित हो रहा हूँ। ये संकल्प है, भारत सरकार का है, नरेंद्र भाई मोदी का संकल्प है कि जब हमारे 100 साल पूरे हों तो हम एक विकसित देश कहलाएं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी ने टोपी से निकाल कर कह दी कि भाई हिंदुस्तान विकसित देश बनेगा। इतिहास के तौर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। उसका एक चक्र होता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है। तो हमारा नीचे वाला टाइम खत्म हो गया, और जो 1000 बरस तक हम 25 से लेकर के 27% तक लोगों को माली हालत सुधारने में योगदान दे रहे थे, तो वो समय क्या हमारा आ सकता है? और उसके लिए शुरुआत आज के दिन प्रधानमंत्री ने करी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं इसी बात के ऊपर समाप्त करता हूं, और आने वाले समय के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी 25 साल पूरे होंगे आपकी जो नौकरी करने के बाद, हमारे 100 साल पूरे होंगे, उस टाइम एक भारत विकसित होगा, और आप लोगों का पूरा योगदान भारत को और अपने देश को विकसित करने के अंदर पूरे तौर के ऊपर उपलब्ध होगा, देश को उपलब्ध होगा। धन्यवाद। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।